इसलिए बुरा मानकर कहाँ जाएंगे, वो परिवार है हमारा, ये हमें सबको लड़ना है, सबने अपना अपना पक्ष रखना है, पार्टी को जो ठीक लगेगा वो निर्णय होगा, सब मिलकर उसको लड़ाएंगे, कोई बुरा नहीं मानता हमारे यहाँ। ड्रेनेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी जो भरता है उसकी सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जो सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वो भी यहाँ पे जल्दी होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। नाले बनने बहुत ज़रूरी हैं, सड़कें बनने बहुत ज़रूरी हैं, तो इन सब पे कार्य होना चाहिए। सिर्फ एक ही बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और हमारी कई पीढ़ियाँ, कई लोग इस पार्टी को खड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। शायद एक ऐसा वक्त भी था कि जब इतने लोग इकट्ठे भी नहीं होते थे रुड़की में। आज वो वक्त है कि जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि 34 लोगों ने मेयर पद के लिए दावेदारी की है। तो ये बड़े हर्ष का विषय है कि हम महिला सीट होने पर भी इतने लोगों ने यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो है दावेदारी की है। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। 2017 से लेकर 2022 तक मैं पौड़ी विधानसभा से विधायक था, और जब इसी प्रकार से पर्यवेक्षक आए और उसका पैनल देहरादून आया, तो हमारे संगठन महामंत्री जी ने, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ व्यक्तिगत बात जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो हमारे संगठन महामंत्री जी ने कहा कि भाई आप पर ये राय बनी है कि आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, ऐसा 50-50 बना है। तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा जो पार्टी के हित में है आप वो कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं सीट निकाल सकता हूँ तो आप मुझे टिकट दीजिए। आपको मन में अगर एक लेश मात्र भी ऐसा है तो जिसमें पार्टी का भला हो सकता है आप वो कीजिए, क्योंकि हमको ये मिथक तोड़ना है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। ये हमारे उत्तराखंड में लगातार चलता आ रहा था। तो हमें आप ऐसा कीजिए कि ये मिथक टूट जाए और भारतीय जनता पार्टी के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी इस उत्तराखंड प्रदेश में आए। इसी का परिणाम है कि हमने सब्र रखा, धैर्य रखा, और जब प्रदेश की टीम बन रही थी, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में जब प्रदेश की टीम बन रही थी, तो आप यकीन नहीं करेंगे 92 लोगों ने, माननीय विधायक जी, 92 लोगों ने दावेदारी कर रखी थी प्रदेश के उपाध्यक्ष की, और मुझे घर में फोन आया कि आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो आप धैर्य रखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आज ही है और सब कुछ आज ही मिलने वाला है या सब कुछ आज ही खत्म होने वाला है। आपकी जो राय होगी वो रुड़की के ऐसे मेयर के लिए होगी जो उसका सर्वांगीण विकास करे, जो रुड़की शहर को चमकाए, जो भारतीय जनता पार्टी को पूरी मजबूती के साथ रुड़की में और खड़ा करे और बलशाली करे। इसी आशा और निवेदन के साथ सब शिष्टाचार शालीनता से अपने विषय को रखेंगे, ऐसी मेरी अध्यक्ष और पूरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं से उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो हमारे कई जगह रायशुमारी हो रही है, रुड़की का या कोई भी लोकल आदमी अंदर नहीं रहेगा, केवल 3 लोग यही रहेंगे। किसी को दिक्कत नहीं कि मेरा नाम मैंने किसका कहा, आप निश्चिंत हो गए, क्योंकि इस बार मुझे लगे भारतीय जनता पार्टी ने और कड़ा काम कर, ना मैं रहूँगा ना मेरे प्रभारी रहेंगे। जो 3 लोगों को चुना गया यही केवल 3 लोग रहेंगे, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसका नाम ले रहे किसका नहीं ले रहे कोई बताने वाला नहीं है। तो ऐसा मेरा निवेदन है, जिसका आपके मन में हो इस रुड़की को कोई अच्छा मेयर मिले, ये सब आप अपनी तरफ से अपने मन से सब जानते हैं किसका कहना है, कौन अच्छा है कौन कैसा है, आपकी सब कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अपना मत दें, और जो भी आप यहाँ से लेकर जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो घोषित नहीं होता कहीं भी जो परंपरा चल रही है, ये जाके प्रदेश को, माननीय अजय जी को, माननीय महेंद्र भट्ट जी को, माननीय मुख्यमंत्री को सौंप देंगे आपकी रिपोर्ट। जो भी आदेश आएगा वो सब भारतीय जनता पार्टी मिलकर, पहली बार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो उत्साह है, पहली बार जो रुड़की का सन्नाटा वो आपके कलम से, आपके हाथ से ही उद्धार होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। मैं सभी को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो पर्यवेक्षक अधिकारी लोग आए हैं वह आपको कुछ बात कहेंगे। जो भी आई वो रुड़की का विकास करे और आम जन का भी ध्यान रखे, क्योंकि जो आम जनता है वो अपने हिसाब से सब कुछ देखती है। तो यहाँ पर जो भी आई वो रुड़की का विकास करे और जनता को उसका लाभ पहुँचाए। मैम, जैसे कि आज पूरा परिवार भाजपा का मौजूद है एक जगह, तो यहाँ पर किसी रायशुमारी में किसी एक को चुना जाएगा, क्या उससे भाजपा के परिवार पर कोई फर्क पड़ेगा?
देखिए, परिवार में से किसी एक को ही मुखिया चुना जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सारे परिवार हैं, यहाँ पर पूरे परिवार के सदस्य हैं, तो सभी उनका साथ देंगे। जिसको भी भाजपा चुनेगा तो उसका तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल बनेगा तो कोई एक ही, सभी को पता है सभी नहीं बन सकते, लेकिन ये तो सभी, क्योंकि एक हक बनता है मांगने का अपने परिवार से, तो सभी यहाँ पर जो है टिकट की लिए आए हैं। लेकिन बनेगा तो कोई एक ही, लेकिन जो भी बनेगा वो रुड़की का विकास करे। अच्छा मैम, जैसे रायशुमारी का प्रोग्राम है रुड़की में, मेरे ख्याल से प्रथम बार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, रायशुमारी तो होती ही है, लेकिन प्रथम बार महिला यहाँ पर जो है वो आई है सीट, तो इसी तरीके से बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस तरीके से वो महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो महिला है, तो यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिस तरीके से उन्होंने हमारे पर विश्वास जताया है, तो हम भी बिल्कुल यही चाहते हैं कि जो है उनका विश्वास कायम रहे और हम अपनी नगर निगम को बहुत अच्छे से चला सके और आम जन को भी उसका फायदा दे सके, कि जो लोग चाहते हैं कि जो उनकी समस्याएं हैं वो उनको दूर किया जा सके और अच्छे से एक परिवार की भांति इस पूरे निगम को चला के रख सके। सभी जितने भी यहाँ पे पार्षद हैं उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना करके एक अच्छी मिसाल कायम करे कि वाकई महिलाएं जो है वो बहुत कुछ कर सकती हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है सागर गोयल और उनकी धर्मपत्नी दीक्षा गोयल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद के लिए आवेदन दिया। जानते हैं उनसे भी। यस मैम, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने भारतीय जनता पार्टी से मेयर के लिए आवेदन दिया है, उसको लेकर? मैं मतलब इस बात पे क्या ही कह सकती हूँ, ये एक बहुत बड़ी, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं आज मेयर के लिए रुड़की की तरफ से खड़ी हो रही हूँ। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो सबके लिए सबको शुक्रिया करूँगी कि रुड़की शहर ने मुझे इतना मौका दिया है कि मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। और मैं सभी से ही वादा करूँगी कि आने वाले टाइम में चाहे मैं रुड़की शहर के लिए कार्य कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, पर मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। अच्छा मैम, क्या विजन रहेगा आपका अगर भारतीय जनता पार्टी आपको चुन लेती है मेयर पद के लिए, टिकट दे देती है, तो क्या विजन रहेगा आपका? मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये तो सभी जानते हैं, बीटेक एमबीए मैंने किया हुआ है। और ऐसा नहीं है, मैंने जॉब भी की है, एचआर से मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे नॉलेज है। प्लस मेरी फैमिली में जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वो सालों से कार्य करते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरे शहर के लिए। इससे ज़्यादा और क्या ही कारण हो सकता है। हम किस तरीके से देख रहे हैं आप रुड़की की समस्याओं को? रुड़की में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यहाँ पे ड्रेनेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी जो भरता है उसकी सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जो सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वो भी यहाँ पे जल्दी होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। नाले बनने बहुत ज़रूरी हैं, सड़कें बनने बहुत ज़रूरी हैं, तो इन सब पे कार्य होना चाहिए। मैम, क्या कोई प्लान है आपके पास? अभी तक 10 से 15 साल चले गए, अभी तक इन चीज़ों पर कोई कार्य नहीं हो पाया रुड़की शहर में। क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है जो आप कर पाए इन 5 सालों में? देखिए, ये जो कार्य नहीं हो पाए उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी कि ये जो पूरा हमारे पहले मेयर रहे हैं वो नहीं कार्य कर पाए, तो उस बात पे तो मैं क्या ही कहूँ कि उन्होंने क्यों नहीं किया। लेकिन हाँ, इस बात के ऊपर हमारा प्लान यही है कि धीरे धीरे हर कार्य को करेंगे, पर जो हमें ज़रूरी लगेगा उसको पहले लेके धीरे धीरे लेकिन सब कार्य करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि आप भी आए हैं तो आज यहाँ पर जिला कार्यालय पर जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज क्योंकि रायशुमारी है और ये बहुत एक छोटा सा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का परिवार है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की राय, कार्यकर्ताओं की सलाह, कार्यकर्ता जिसका नाम लें उसको लेके चलती है। तो ये हमारी परिपार्टी भारतीय जनता पार्टी की सालों से चली आ रही है। यहाँ किसी के पिता की, किसी के बेटे की, यहाँ पे किसी के भाई की पार्टी नहीं है। यहाँ ऐसा लोकतंत्र है जहाँ चाय पीने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, चाय पीने वाला जो एक कार्यकर्ता है अपने देश को नेतृत्व करे, ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का उदाहरण है। तो इसलिए ये एक छोटी सी आज हमारी रायशुमारी का कार्यक्रम है और इसमें हम अपना आवेदन दिया है पार्टी नेतृत्व के सामने। जो पार्टी का निर्णय होगा वो हमारा आखिरी निर्णय होगा, पर हमारा क्योंकि कार्यकर्ता होने की वजह से अधिकार है कि हम भी अपनी दावेदारी करें। हमारा पूरा परिवार जनसंघ के टाइम से भारतीय जनता पार्टी में काम करता आ रहा है, तो हमारी तो कोशिश है, बाकी जो संगठन का निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। अच्छा सर, कतार में देख रहे हैं आप और भी काफ़ी प्रत्याशी आए हुए हैं, जैसे भाजपा किसी और प्रत्याशी को अगर किसी और कैंडिडेट को अपना यहाँ से टिकट दे देती है भारतीय जनता पार्टी का, तो किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, कार्यकर्ता पार्टी की नींव है। जब कार्यकर्ताओं को पार्टी का टिकट मिलेगा
तो निश्चित ही पूरा नगर निगम में आप देखेंगे भगवा में लहराएगा और हर कार्यकर्ता चाहे कोई टिकट मांग रहा हो, सब एक पर्दे के नीचे, आप एक बैनर के नीचे, भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे आएंगे और सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे। मतलब आपका कहना है कि टिकट किसी को भी हो वो बात की बात है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो सब एक मैदान में एक झंडे के नीचे होकर काम करें। हाँ, कार्यकर्ता जब टिकट मिल जाएगा, अभी तो सबको अधिकार है, सब दावेदारी पेश करेंगे। जब टिकट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद सभी लोग, कार्यकर्ता लोग, क्योंकि आप हमेशा देखेंगे तो पार्टी में कभी बगावत हमारे यहाँ नहीं हुई है। हमारे यहाँ जो दृढ़ संकल्प है उसको फॉलो करते हैं, जो हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, हमारे यहाँ जो अनुशासन है उसको फॉलो कार्यकर्ता करता है। तो आपका सीधा सीधा कहना है कि पार्टी में कोई मनमुटाव की परिस्थिति नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, किसी भी रूप में नहीं बनेगी और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत रिकॉर्ड मतों से इस बार नगर निगम में होगी। जो ये 4 बार का इंडिपेंडेंट का इतिहास है उससे ये इतिहास खत्म होगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अच्छा मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप रुड़की की जनता के लिए? मैं सबको ये कहूँगी कि पहली बार रुड़की में एक मेयर के चुनाव के लिए महिला खड़ी हो रही है, सहयोग करें उसका। अगर आप लोग आज उसका सहयोग नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में कभी औरतें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, तो प्लीज़ सब उनका सहयोग करें। आज यहाँ रायशुमारी का कार्यक्रम है, जैसे मेयर के दावेदारी के लिए, तो यहाँ पे रायशुमारी ली जाएगी पार्षदों से भी, तो उसके लिए हम यहाँ पे बुलाए गए हैं। अच्छा, जो रायशुमारी का कार्यक्रम है इसमें राय किस तरीके से ली जाएगी? मतलब कि जैसे 34 आवेदन दिए गए हैं यहाँ पर, 34 या 35 लगभग, तो किन्हें टिकट दिया जाएगा, कैसे इनका व्यवहार है, कैसे किस तरह के हैं, तो उस वजह से यहाँ बुलाया गया है। पार्षदों को भी और भी लोग वहाँ गए, जैसे जिले के कार्यालय के। जैसे मान लीजिए एक तरीके से छोटा चुनाव हो रहा है, मतलब जिला कार्यालय पर ही? नहीं, चुनाव तो नहीं, अभी तो चुनाव का आगाज है, अभी चुनाव तो भी आने वाला है। नहीं, टिकट के लिए कि किसको टिकट दिया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, सलाह मशवरा हो रही है उनकी? जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी सलाह मशवरा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सलाह मशवरा करके अच्छे कैंडिडेट को टिकट प्रोवाइड करेगी। आप भी अपने वार्ड नंबर 37 से दावेदारी पेश कर रहे हैं? हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 37 से मैं पहले भी पार्षद रह चुका हूँ और मैं दोबारा दावेदारी मैंने पेश करी है, उसके लिए भी हम आए हैं यहाँ पर। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इस बार? हाँ जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है मयंक गुप्ता, जो पूर्व प्रत्याशी मेयर के चुनाव में रह चुके हैं, जानते हैं उनसे भी। जी सर, आज का जो कार्यक्रम चल रहा है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं पर आधारित है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही सारे निर्णय लेती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो। उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश भर में जहाँ भी निकाय के टिकट तय होने हैं सभी जगह 3-3 पर्यवेक्षकों को पार्टी ने भेजा है और वो पर्यवेक्षक सभी कार्यकर्ताओं को आप यहाँ देख रहे हैं, सबको उनकी श्रेणी तय है, किन लोगों से राय ली जाएगी, उनसे सबसे राय लेंगे अपने अपने वार्डों में भी और नगर निगम के लिए भी। और जो उनकी राय आएगी वो फिर देहरादून जाकर वहाँ पर नेतृत्व के सामने रखी जाएगी और फिर शीर्ष नेतृत्व उस पर मंथन करके निर्णय करेगा। तो ये उसी के लिए आज यहाँ पर है और ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान देती है। नहीं, बुरा ना लग जाएगा तो प्रश्न इसलिए लिए, जो मांग रहे हैं सबको पता ही है कि एक कोई मिलना है और जो मांग रहे हैं वो इसलिए मांग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी आस्था है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से वो प्रेरित हैं, ओतप्रोत हैं, इसलिए बुरा मानकर कहाँ जाएंगे। वो परिवार है हमारा, ये हमें सबको लड़ना है, सबने अपना अपना पक्ष रखना है, पार्टी को जो ठीक लगेगा वो निर्णय होगा, सब मिलकर उसको लड़ाएंगे, कोई बुरा नहीं मानता हमारे यहाँ। जी सर, आज का जो जिला कार्यालय पर कार्यक्रम चल रहा है क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी रुड़की शहर में मेयर पद के और वार्ड के जो जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके लिए रायशुमारी है। आम लोगों की राय ली जाएगी इसमें कि किस जो भी मेयर पद के दावेदार हैं, वार्ड के दावेदार हैं, कि टिकट के लिए किसका नाम फाइनल करना है। यहाँ से पैनल बन के ऊपर जाएगा। तो सर, जो राय देने के लिए जाएंगे अंदर, जो ऑफिस में कार्यक्रम चल रहा है, वो राय देने के लिए कौन लोग जाएंगे? वो जो पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के जिले में है, मंडल में है, जो अपने बूथ के हैं, वो सब लोग जाएंगे, उनका नाम लिस्ट में। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या लगता है कैसी रायशुमारी दी जाएगी आज यहाँ कार्य? रायशुमारी आज एक तो मेयर के लिए दी जाएगी, कौन मेयर होना चाहिए, जो ईमानदारी का मेयर हो। कार्यकर्ताओं से पूछ के ही हमारी पार्टी की नीति है कि कार्यकर्ताओं से पूछ के ही जो है, जो भी सबकी सम्मति होगी उसके हिसाब से मेयर या पार्षद। आपको बताऊं, इसमें अभी 12 बजे तक तो चल रही है मेयर के लिए हमारी जो है ना रायशुमारी जो चल रही है, उसमें हमारे पार्टी के पदाधिकारी बूथ अध्यक्ष से लेके उस बूथ में रहने वाले जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग अपनी राय दे रहे हैं। उसमें हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित लगभग हो चुके हैं। उसके बाद 12:30-1 बजे के बाद हमारी पार्षद के लिए प्रारंभ हो जाएगी। जब पार्षद के लिए प्रारंभ हो जाएगी, उसमें पार्षद मतलब एक पैनल में अगर 6 लोग
आवेदन कर रहे हैं तो उस आवेदन में से एक आदमी के नाम पर जिस पर अधिक राय होगी लोगों की वो फाइनल करा जाएगा और उसी में ये लोग जो है उस चीज़ को हमारा प्रदेश नेतृत्व है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो गए, हमारे संगठन महामंत्री हो गए, हमारे मुख्यमंत्री हो गए, वहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद वहाँ से लिस्ट फाइनल होकर आएगी। तो आज इसी कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है जी। तो क्या लगता है कब तक लिस्ट फाइनल होकर आने के चांस? लिस्ट अभी तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जिले से यहाँ जाएगी, उसके बाद प्रदेश जाएगी। प्रदेश में जो नाम तय होंगे, जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ होगा, निस्वार्थ भाव होगा, भ्रष्टाचार का कोई ऐसा आरोप नहीं होगा, उसको संगठन देखेगा और उसके लिए टिकट फाइनल करेगा। मेरा मानना यह है कि ऐसे व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए जिसकी स्वच्छ छवि और ईमानदारी और शहर के लिए जनता के बीच में गया हुआ व्यक्ति हो, उसको पार्टी टिकट दे। अच्छा सर, वार्ड का हो चाहे वो मेयर हो, कोई भी प्रत्याशी होगा वो जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अन्यथा पार्टी दूसरे में विचार न करे। अच्छा सर, क्या लगता है जैसे कि पार्टी की तैयारी जोरों पर है तो इलेक्शन कब तक होने के चांस? देखिए, इलेक्शन जनवरी के लास्ट में होने के लिए जो बात आ रही है उसके है, बाकी 25 तारीख में मालूम पड़ जाएगा कि आचार संहिता लग रही है या नहीं लग रही। उसके बाद जो डिसीजन होगा वो सरकार करेगी। अच्छा सर, कभी ऐसा होता है कि काफ़ी लोग कतार में है टिकट की और किसी को टिकट मिलना तो एक को ही है, जैसे आपने चाहा कि आपको टिकट मिल जाए और भाई साहब को मिल गया, तो क्या पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो फिर भी एक रहकर कार्य करेगा या थोड़ा मनमुटाव की स्थिति बन सकती है? नहीं, पार्टी हमारी देखिए, पार्टी में कोई भी जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो कभी भी अपने उससे इधर उधर डगमगाएगा नहीं। जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं उनका तो पता नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए मकसद से आते हैं कि आज टिकट मिल गया, तो वो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है, उसे तो सिर्फ लालच है, स्वार्थ है। जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो एक ही उस पर खड़ा होकर काम करेगा, जो भी पार्टी का आदेश होगा वो मान्य होगा। टिकट किसी को भी पार्टी देगी उसके साथ वो सबका साथ काम कार्यकर्ता काम मिल चलेगा। सर, कुछ लोग ऐसे हैं कि कभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले या कुछ साल पहले ही पार्टी ज्वाइन की है और कुछ कार्यकर्ता है जो काफी लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़कर आ रहे हैं, तो उनमें से किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि टिकट किसको दिया जाए? देखिए, जो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं, उन्होंने पार्टी को मतलब एक उस मुकाम पे पहुंचाया है जिस पे पहुंचाना चाहिए। आज जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे वर्ल्ड में नाम है, उन कार्यकर्ता को टिकट दिलाना चाहिए। जो आने जाने वाले हैं ये तो कल हैं आज है, इनका कोई औचित्य नहीं है, उन्हें क्या जरूरत है टिकट देने की? वो तो आज हमारे पास है, कल को नहीं टिकट मिला दूसरी जगह भाग जाएंगे, वो स्वार्थी लोग हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा सर, जैसे महिला सीट हो गई है तो महिला तो भी राजनीति में मतलब कुछ महिला ऐसी है जो अभी तक घर में रहा करती थी और अब महिला सीट होने के बाद टिकट के लिए आवेदन दिया है उन्होंने, क्या वो लोग बोर्ड को चला पाएगी नगर निगम के? देखिए, बोर्ड चलाना और टिकट की दावेदारी करना अलग बात है। बोर्ड को चलाने के लिए हर चीज़ चाहिए और जो महिला को पता है कि बोर्ड किस तरह चलाना है, वो जनता के बीच में है या उनका जो अपना उन्होंने क्या कार्य किए हैं, समाज से जुड़े हुए कितने कार्य किए हैं, वही बोर्ड को चलाना जान सकती हैं। और टिकट भी उन्हीं को दिया जाना चाहिए जो जनता के बीच में महिला हैं, जिन्होंने कार्य किए हैं पार्टी के लिए। हमारी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट दिया जाना चाहिए। हमारी पार्टी जो है उन्हीं महिलाओं को करेगी जिन्हों पब्लिक के बीच में जो है, जिन्होंने पार्टी का काम भी किया है, पब्लिक के बीच में भी है, उन्हीं को ये टिकट की पार्टी को। अभी हम मौजूद थे भाजपा जिला कार्यालय पर, हमने कुछ ही लोगों से आपकी बात कराई जिन्होंने बताया कि आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है वो सलाह ली जा रही है लोगों की कि किसको पार्षद और किसको मेयर का चुनाव लड़ाया जाए। तो उसी को लेकर आज हम भाजपा जिला कार्यालय पर मौजूद थे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए।